सभी को नमस्कार और आज सभी का स्वागत है स्क्रूज मनी ट्रेडिंग एकेडमी के ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं फेयर वैल्यू गैप। ये फेयर वैल्यू गैप क्यों बनते हैं, ये कैसे वर्क होते हैं, साथ साथ इसमें हम ट्रेड कैसे करें, कुछ ट्रिक्स होते हैं उससे हम अच्छे ट्रेड्स यहाँ से भी कर सकते हैं। तो सारी बातें जो है इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सो अगर आपके पास टाइम नहीं है, लाइक करके अभी छोड़ो, आराम से देखो, लेकिन पूरा वीडियो कंप्लीट करो ताकि इससे आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन फेयर वैल्यू गैप के रिगार्डिंग मिलने वाली है। सो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो जब बुलिश मार्केट में फेयर वैल्यू गैप बनते हैं तो हमें पता है कि ये तीन कैंडल का कॉम्बिनेशन होता है। कि जब एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर फर्स्ट नंबर हमने दिया, एक सेकेंड नंबर दिया इसको और थर्ड नंबर दिया। जब फर्स्ट कैंडल का हाई हम मार करते हैं और थर्ड कैंडल का लो मार करते हैं, तो इसमें अगर गैप है, ये दोनों हाई एंड लो के बीच में अगर गैप है, तो इसको हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। और यही अगर हम बेरिश मार्केट में भी बात करेंगे, उसके पहले हम जानते हैं कि ये ड्रॉ कैसे करते हैं। तो डायरेक्टली जहां पर थर्ड कैंडल का लो है एंड फर्स्ट कैंडल का हाई है, इसके बीच में ऐसा बॉक्स बनाएंगे और ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर ड्रॉ हो गया। तो बेरिश मार्केट की बात करते हैं, यहाँ पर भी तीन कैंडल्स होंगे। फर्स्ट नंबर दिया, सेकेंड नंबर इनको दिया एंड थर्ड नंबर इसको दिया। तो यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट कैंडल का लो पकड़ेंगे, सेकेंड कैंडल का हाई पकड़ेंगे और इनके बीच में अगर गैप दिख रहा है तो ये फेयर वैल्यू गैप होता है। तो ये गैप को कैसे ड्रॉ करना, तो ऐसे रेक्टेंगल बस हमें ड्रॉ करना होता है। फर्स्ट कैंडल को लो को टच करो एंड थर्ड कैंडल के हाई को टच करके प्रॉपरली ऐसा आप रेक्टेंगल बना सकते हो। तो ये थ्री कैंडल्स का कॉम्बिनेशन तो ऑलमोस्ट सबको पता होता है, इसको फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर चार कैंडल्स का भी कॉम्बिनेशन होता है और उससे फेयर वैल्यू गैप भी बनते हैं। तो फेयर वैल्यू गैप बनने के पीछे क्या रीजंस है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि यहाँ पर अचानक से जहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग बहुत अच्छे से चल रही है और अचानक से बायर जब बढ़ते हैं तो अचानक मार्केट जंप लेता है। तो जंप लेने के बाद वहां पर फेयर वैल्यू गैप बनता है और बायर्स और सेलर सेम चल रहे हैं, अच्छे से चल रहे हैं और अचानक से सेलर ज्यादा बढ़ जाता है तो मार्केट एकदम से ड्रॉप होता है। तो यहाँ पर बेरिश फेयर वैल्यू गैप बनता है। और मार्केट का एक रूल है, ये फेयर वैल्यू फील करने के लिए अगेन मार्केट को आना पड़ेगा। ये गैप फील करने के लिए हो सकता है उसी दिन आए, हो सकता है 10 दिन के बाद आए, हो सकता है साल के बाद आए। ये टाइम यहाँ पर फिक्स नहीं रहता, लेकिन ये फील करने के लिए मार्केट को कभी ना कभी आना जरूर पड़ता है। तो चार कैंडल का फेयर वैल्यू गैप किस तरीके से दिखता है वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो फ्रेंड्स पूरा ध्यान से देखना। यहाँ पर हम यूजुअली ऐसे करते हैं कि जो फर्स्ट कैंडल है, पहली वाली कैंडल, उसका हाई एंड थर्ड कैंडल का लो एंड इसको फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। जब यहाँ पर ऐसा आपको सिनेरियो दिखाई दे कि ये फर्स्ट वाली जो कैंडल है ना, फर्स्ट वाली कैंडल, उसके पहले की कैंडल अगर वो मदर कैंडल है, मदर कैंडल है ये वाला, आप देखोगे तो यहाँ पर इसका हाई है, यहाँ पर इसका लो है। तो ये पूरी की पूरी, ये जो कैंडल है फर्स्ट नंबर की जिसको हम बोलेंगे, तो उसके पहले की कैंडल ने उसको इंगल्फ किया है। मदर यानी कि एक माँ होती है जिसके पेट में बच्चा होता है, तो वो बच्चा ना हाइट से बड़ा होता है माँ से, ना नीचे बड़ा होता है, वो अंदर ही माँ उसकी उसको इंगल्फ करती है, अंदर लेती है। वैसे ही यहाँ पर ये इंगल्फ कर रहा है, अपने अंदर ले रहा है, पूरा अंदर ले रहा है। तो इसलिए इसको मदर कैंडल बोला जाता है।
तो जब ऐसा मदर कैंडल बोलता है तो ऐसा सिनेरियो गलत हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो मदर कैंडल का जो हाई है एंड थर्ड कैंडल का जो लो है उसको पकड़ेंगे, ये वैलिड फेयर वैल्यू गैप बन जाता है। और यही हम बेरिश मार्केट में भी देखें तो नॉर्मली यहाँ पर क्या होगा, रेड कैंडल का लो पकड़ेंगे और ये रेड कैंडल का हाई पकड़ेंगे, फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल। लेकिन देखा जाए तो फर्स्ट कैंडल के पहले जो कैंडल है उसने, ये जो ग्रीन कैंडल है उसने इसको इंगल्फ किया है अंदर, मदर कैंडल ये ग्रीन कैंडल बन चुकी है। तो यहाँ पर ऐसा फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ नहीं हो सकता। यहाँ पर हम मदर कैंडल को पकड़ के यहाँ हम फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ करेंगे। सो ये वैलिड फेयर वैल्यू गैप होगा अगर चार कैंडल्स ऐसी बन रही है लेकिन फर्स्ट कैंडल जो है उसके पहले की कैंडल यहाँ पर मदर कैंडल होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, हम चार्ट्स पे जाते हैं, कुछ रूल्स इसके देखेंगे, ट्रेड्स हम देखेंगे कि कैसे बनते हैं और फेयर वैल्यू गैप का एग्जैक्ट यूज कैसे करना है वो हम सीखते हैं। तो मार्केट में तो बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप्स बनते हैं लेकिन हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है वो हम अभी समझ लेंगे। तो यहाँ पर बॉस बना है, बॉस बना है, चेंज ऑफ कैरेक्टर बना है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है, हाउ टू ड्रॉ मार्केट स्ट्रक्चर में। अगर आपने देखा नहीं है तो वो वीडियो आप पहले देखो और फिर इसके ऊपर आप आ सकते हो। तो जैसे मार्केट के दो ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड और एक डाउन ट्रेंड और एक साइडवेज होता है। तो अप ट्रेंड मार्केट में क्या होता है, मार्केट एक अप जाता है फिर थोड़ा सा नीचे आता है, राइट, अगेन ऊपर जाता है, अगेन थोड़ा सा नीचे आता है, अगेन ऊपर जाता है एंड फिर थोड़ा सा ऐसे नीचे आता है। तो ऐसे ही ये ट्रेंड चलता है। तो जो ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जाते वक्त थोड़ा सा ज्यादा जाता है तो इसको बोला जाता है इम्पल्सिव वेव। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ आई। और ये जो थोड़ा सा नीचे आ रहा है इसको करेक्टिव वेव बोला जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, ये इम्पल्सिव वेव हो गया, ये करेक्टिव वेव हो गया। ठीक है, अगेन ये इम्पल्सिव वेव होता है। इम्पल्सिव वेव का मीनिंग समझ लो कि जो ट्रेंड के साथ चल रहा है उसको हम इम्पल्सिव बोलते हैं। वही डाउन ट्रेंड के मार्केट में भी होता है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई जब मार्केट बनाता है। तो जो डाउन में आ रहा है वहां पर इम्पल्सिव वेव, एंड जो थोड़ा सा ऊपर मार्केट के अगेन जाता है वो करेक्टिव वेव होती है। तो ये अगेन इम्पल्सिव वेव है, ये करेक्टिव वेव है। ठीक है, ये इम्पल्सिव वेव है, मैंने शॉर्ट में यहाँ पर लिखा है, आप अपने डायरीज में नोटबुक में अच्छी तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो हमें कहाँ पर ट्रेड करना है, तो हमें हर टाइम बस इम्पल्सिव वेव में ही ये फेयर वैल्यू गैप्स जो है कहाँ पर बने हैं इसको हमें ढूंढना है। ठीक है, तो बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, जहाँ पर हायर हाई को ब्रेक हो चुका है, बॉस बन चुका है। तो जब भी बॉस बनता है ना, तो यहाँ से लेके इस हायर लो से लेके, अगर हम बात करें हाईलाइट करता हूँ, ये हायर लो से लेके इस हायर हाई तक ये वाला इम्पल्सिव वेव है। तो इसमें हम फेयर वैल्यू गैप्स देखेंगे। अगेन ये हायर लो से लेके इस वाले हायर हाई तक ये इम्पल्सिव वेव है, इसमें हम फेयर वैल्यू गैप देखेंगे। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर बना, मतलब ट्रेंड चेंज हो गया, अब इम्पल्सिव डाउन में होगा एंड करेक्टिव तो थोड़ा ऊपर आ रहा है वो करेक्टिव होगा। तो यहाँ पर कौन सी वेव में हम देखेंगे, तो ये लोअर लो से लेके जो हायर हाई तक है ये इम्पल्सिव वेव है, इसमें हम फेयर वैल्यू गैप देखेंगे। अगेन ये लोअर हाई से लेके जो नेक्स्ट लोअर लो होगा वहां तक इम्पल्सिव वेव है, तो इसमें फेयर वैल्यू गैप देखेंगे। तो करेक्टिव वेव में फेयर वैल्यू गैप कभी काम नहीं करते, हमें बस इम्पल्सिव वेव में ही
फेयर वैल्यू गैप्स देखना पसंद करना है। तो आगे बढ़ते हैं। तो कुछ रूल्स हम इसके समझ लेंगे और फिर इसमें हम ट्रेड्स भी देखने वाले हैं। तो फेयर वैल्यू गैप नीड टू रिमेन अनमिटिगेटेड। मतलब क्या होता है कि जब फेयर वैल्यू गैप्स बनते हैं, तो फॉर एग्जांपल ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर बन चुका है, लेकिन ये फेयर वैल्यू गैप जब भी बनता है तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये आगे जाता है, तो यहाँ पर देखो एक लाइन आती है और इसको क्रॉस करती है, या यहाँ पर आप देखते हो यहाँ पर उसको क्रॉस किया जाता है। तो एक बार जैसे ही फेयर वैल्यू गैप टच हो जाता है, उसको टच करता है आगे मार्केट, तो ये इनवैलिड बन जाता है। तो इसको आपको एक बार ही यूज करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर बना है फेयर वैल्यू गैप और आगे तुरंत इसी के ऊपर ही मार्केट आया और यहाँ पर वो फेल हो गया, मतलब वो फिर से हम बिल्कुल यूज नहीं करते सकते। तो याद रखना, फेयर वैल्यू गैप हमेशा 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 फ्रेश ही होना चाहिए। वो अगर अनफ्रेश है या अनमिटिगेटेड यहाँ पर अभी नहीं मिल रहा है, तो मिटिगेटेड है मतलब उसको टच किया है, तो वो वैलिड नहीं रहेगा। तो दूसरा रूल्स हम देखते हैं। यहाँ पर कुछ प्रीमियम जोन होता है, कुछ डिस्काउंट जोन भी होता है। तो इसमें हमें ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करना होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जब भी ऐसा इम्पल्सिव वेव्स बन रहा है, करेक्टिव वेव्स बन रहे हैं, तो आपको आना है यहाँ पर, ज्ञान बॉक्स ओपन करो। इसकी सेटिंग्स में भी आप जा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं लगाऊं, तो ज्ञान बॉक्स इस तरीके का दिख रहा है। अगर आप सेटिंग देखो तो ये सारे हाइड करो जो भी आपके इसमें चालू है। तो जीरो, बस 0.5 और 1, इतना ही आपको रखना है। नीचे के भी सारे आपको हाइड करके रखना है। तो जब भी आप इस तरीके का ज्ञान बॉक्स ओपन करोगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपने हायर लो पकड़ा है और ये हायर हाई है, तो इसको टच करके बस आपको इस तरीके का ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक प्रीमियम जोन और एक डिस्काउंट जोन। जब भी आप अप ट्रेंड में होंगे, तो याद रखना ये जो नीचे वाला स्पेस है ना, जहां पर हम देख रहे हैं 0.5 से लेके 0 तक, तो यहाँ पर जो भी फेयर वैल्यू गैप बने हैं, वो आपको ड्रॉ करने हैं। वो आपको ड्रॉ करना है। फॉर एग्जांपल ये आपने फेयर वैल्यू गैप्स है, ये आपने ड्रॉ किया, ठीक है। अगेन ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं और आप देख सकते हो कि अगेन वहां से ही एग्जैक्टली ट्रेड यहाँ पर मिल चुका है। यहाँ पर एग्जैक्टली आया स्टॉक एंड यहाँ से ऊपर जा चुका है। तो ये फेयर वैल्यू गैप ने तो काम किया है। अगेन यहाँ पर थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। तो अगेन देखो, यहाँ पर ज्ञान बॉक्स में आना, जहाँ पर हायर लो है, यहाँ पर हायर हाई है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगेन जो 0.5 के नीचे जो ग्रीन इसमें आ रहा है, वही फेयर वैल्यू गैप्स हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है ये फेयर वैल्यू गैप एक ही यहाँ पर बन चुका है एंड अगेन मार्केट ने वही से ही ट्रेड लिया है फ्रेंड्स। अगेन बात करते हैं यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर की, और इसके पहले और एक शायद बना है, ये भी देखो। यहाँ पर ये मैं अभी हटाता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ से लेके अब ये तो यहाँ पर बना है हायर लो एंड यहाँ पर बना है हायर हाई। तो जैसे ही ये हम बना रहे हैं, तो इसके अंदर आपको देखो कहाँ पर फेयर वैल्यू गैप्स यहाँ पर मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हो ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर बन चुका है एंड एग्जैक्टली मार्केट ने उसको टच किया, यहाँ पर टच किया है एंड यहाँ से एक अच्छा ट्रेड मिल चुका है।
तो प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पर निभाते हैं। साथ साथ यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड में भी चलेगा। जैसे कि यहाँ पर क्या है, हायर हाई है, चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला, तो यहाँ पर लोअर लो है, हमें पता है ये सारी बेसिक चीजें। तो यहाँ पर देखो, फिर जब आप डाउन साइड में आओगे तो आपका प्रीमियम जोन कौन सा बन जाएगा, ये वाला जहां पर ग्रीन है। वहीं पर ही आपको देखना है कि इसके अंदर ही फेयर वैल्यू गैप्स आप निकालो, कहाँ बने हैं। तो यहाँ पर एक बना है, अगेन जो बन चुका है यहाँ पर भी है। तो एग्जैक्टली अगर हम बात करें आगे भी जाकर, ये फेयर वैल्यू गैप से भी मार्केट ने ट्रेड लिया है, और ये फेयर वैल्यू गैप से भी मार्केट ने ट्रेड लिया है। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन जो है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है फेयर वैल्यू गैप के इसमें करने वाला है। तो ये हमने रूल देखा सेकंड की, प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन में हमने कैसे ट्रेड करना है। आगे जाते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि ये बहुत रेयर्स बनते हैं, लेकिन ध्यान देना जब भी बने इसको इग्नोर करना पड़ता है। कि जैसे कि यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के नियर अगर फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, जैसे कि यहाँ पर बना है, तो ये मोस्टली काम नहीं करेगा। ये काम नहीं करते। अगर नियर बाय इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो आपको ये इग्नोर करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसको आप नोट करो। और चौथा रूल जो है इसमें यह है फ्रेंड्स कि जब यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप्स बनते हैं, और जब ये बॉस बना रहे हो और चौक बना रहे हो, या इंपॉर्टेंट सपोर्ट या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पर बोल रहा हूँ, नियर बाय नहीं, उसके ऊपर एग्जैक्टली अगर फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, फॉर एग्जांपल ये वाला, तो ये फेयर वैल्यू गैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। आप आगे देख सकते हो, ये रिसेंट के ट्रेड है गोल्ड के। अभी फ्राइडे को मार्केट यहाँ पर क्लोज हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि इसी फेयर वैल्यू गैप से मार्केट ने एग्जैक्टली ट्रेड भी दिया था, और अच्छा खासा मार्केट ऊपर भी जा चुका है। सो ये रूल्स आपको चार फॉलो करने हैं। मैं अगेन रिपीट यहाँ पर थोड़ा सा करता हूँ कि जो फेयर वैल्यू गैप है वो अनटेस्टेड यहाँ पर होना चाहिए। प्रीमियम डिस्काउंट जोन आपको यहाँ पर याद रखने हैं फ्रेंड्स। जब नियर सपोर्ट और नियर रेजिस्टेंस अगर फेयर वैल्यू गैप बन रहा है तो उसको इग्नोर करो, लेकिन एग्जैक्ट सपोर्ट के ऊपर, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस के ऊपर अगर बन रहा है तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर बनता है। सो बहुत सारे ट्रेड्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि हम कोई भी देखे यहाँ पर रैंडमली गोल्ड के लेटेस्ट कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। यहाँ पर अगर बॉस बन चुका है तो पहले आओ यहाँ पर देखो, प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन की बात करो, और इसमें देखो कहाँ पर बना है, तो ड्रॉ करके बस छोड़ दो। आगे देखो, वो अगर मार्केट उसके ऊपर आ रहा है तो ही इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हो। इसको सेटिंग में आओ, एक्सटेंड राइट करो, ये आगे तक बढ़ जाएगा। अगला ट्रेड देखो कहाँ पर है, यहाँ पर कुछ मिलता है क्या वो भी देखो। जैसे कि ये हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, और यहाँ पर अगर हम प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन बन चुका है। तो यहाँ पर देखे हम फेयर वैल्यू गैप कहाँ बना है, तो एग्जैक्टली यहाँ पर है देखो, ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर बन चुका है। अगर हम बात करें ये फेयर वैल्यू गैप, तो यहाँ से भी ट्रेड मिला है, क्योंकि ये एग्जैक्टली जहाँ पर बॉस बना है वो तो थोड़ा तो ऊपर गया यहाँ से, एंड यहाँ से आप देख सकते हो एग्जैक्टली ट्रेड है, मिल चुका है।
ऐसे आपको लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत एग्जांपल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। बस ध्यान देना यही है कि प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन जो है इसके ऊपर कंसंट्रेट करो, एग्जैक्ट फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ करो। और उसके साथ आप चाहे ये निफ्टी में ड्रॉ करो, इंडियन स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स में यूज करो, फॉरेक्स में यूज करो, या बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है, इसमें यूज करो। आपको हर जगह ये अच्छी तरीके से काम आने वाला है। सो आप इसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी करो, थोड़ा टाइम दो इसके लिए समझने के लिए, एंड फिर धीरे धीरे इसको ट्रेडिंग में आप अप्लाई कर सकते हो। तो कैसा लगा वीडियो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, कुछ जो सीखने के लिए आपको मिला होगा। और लाइक भी करो ये वीडियो को, ताकि और भी लोगों तक हम जरूर पहुंचे। सो मिलते हैं फ्रेंड जल्दी, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।